कभी सोचा है कि बच्चों की गणित की किताब में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की एक पूरी दुनिया छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही चैप्टर को देखने वाले हैं। ये ऊपर से तो बस एक साधारण सा पाठ लगता है, लेकिन इसके अंदर समुदाय, संघर्ष और हिम्मत की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस खूबसूरत जापानी कविता हाइकू से। ये समुद्र की एक बहुत ही शांत, बहुत ही कलात्मक तस्वीर बनाती है। देखिए, बस 3 छोटी छोटी लाइंस हैं और हम एक शांत झील और एक अकेली मछली की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही सरल और शांति भरी शुरुआत है। लेकिन असल में समुद्र की दुनिया इस शांत कविता से कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा है। तो चलिए इस पोएटिक शांति से आगे बढ़ते हैं और समुद्र के असली साइज को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आकार यानी साइज बहुत मायने रखता है। जरा स्क्रीन पर देखिए तो एक तरफ है एक नन्ही सी मछली जो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर लंबी होगी, और दूसरी तरफ है समुंदर की सबसे बड़ी मछली, व्हेल शार्क। ये जो फर्क है ना, यही हमें एहसास कराता है कि समंदर कितना विशाल है। और हाँ, ये कोई व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी मछली है। और इसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम। अब इस नंबर को ठीक से समझने के लिए सोचिए कि अगर करीब 12 बच्चों का कुल वजन मिला दिया जाए तो ये अकेली व्हेल शार्क उससे भी कहीं ज्यादा भारी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें समंदर के जीवन की विशालता का एहसास कराता है। अच्छा, तो अब प्रकृति की इस विशालता से हटकर इंसानों की दुनिया पर आते हैं। उन मछुआरों की दुनिया पर जो अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन समुंदर से लड़ते हैं। उनके लिए समुंदर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये तो हिसाब किताब का एक मैदान है। मछुआरे भी अलग अलग तरह की नावें इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ देखिए, एक साधारण सी लट्ठे की नाव है जो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ है एक मोटर बोट जो तेज है और ज्यादा मछलियां पकड़ सकती है। और बस यहीं से इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का खेल शुरू हो जाता है। अभी जो टेबल है ये बहुत दिलचस्प बात बताती है। ये दिखाती है कि कैसे एक सीधा साधा सा गणित किसी मछुआरे की कमाई तय कर देता है। लट्ठे की नाव एक चक्कर में बस 20 किलो मछली पकड़ पाती है, जबकि एक मशीन बोट वो 6,000 किलो तक पकड़ सकती है। स्पीड और कैपेसिटी का यही सीधा हिसाब तय करता है कि दिन के आखिर में किसके हाथ में कितना पैसा आएगा। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती, है ना? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इन छोटे मछुआरों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और यही इस कहानी का असली संघर्ष है, जहां बड़ी बड़ी मशीनें स्थानीय समुदाय के लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। किताब का एक कोटेशन मछुआरा समुदाय की चिंता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। उनकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और वो लोग इसके नतीजों से डरे हुए हैं। ये है कहानी का खलनायक, एक बड़ा ट्रॉलर। ये मशीन बोट समंदर में बहुत दूर तक जाती हैं और बड़े बड़े जाल डालती हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये न सिर्फ बड़ी मछलियां पकड़ती हैं, बल्कि उन छोटी छोटी बेबी फिश को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना बाकी है। इससे मछलियों की आबादी भी कम होती है और छोटे मछुआरों की रोजी रोटी दोनों ही खतरे में पड़ जाती है। अब इस कहानी की स्केल को समझने के लिए कुछ बड़े नंबर्स को समझना जरूरी है। पहला है लाख, जिसका मतलब होता है 100,000, और लाख से भी 100 गुना बड़ा होता है करोड़, यानी 100 लाख या 10 मिलियन। ये नंबर्स हमें ये समझने में मदद करेंगे कि हम कितने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ कुछ 100 या 1000 मछुआरों की कहानी नहीं है। पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वो जो मछली पकड़ते हैं, साफ करते हैं, बेचते हैं या जाल और नावों की मरम्मत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा समुदाय है जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है। चलिए अब समंदर से निकल के किनारे पर चलते हैं, मछली बाजार में। यहीं पर मछुआरों की मेहनत कैश में बदलती है। यहीं असली व्यापार होता है। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। बाजार में कितना शोर होगा, ताज़ी मछलियों की महक होगी और मछुआरी ने आवाज़ लगाकर ग्राहकों को बुला रही होंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकल इकोनॉमी में इन महिलाओं का रोल कितना बड़ा है। वही तो इस पूरे बिजनेस के सेंटर में है। और ये बाजार, यहाँ दिमाग बहुत तेज चलता है और हिसाब किताब पलक झपकते ही होता है। जैसे फाजिला का ये सौदा देखिए, उसने 8 किलो की किंगफिश 1200 रुपए में बेची। मतलब उसने तुरंत मन में हिसाब लगाया कि 1 किलो का दाम 150 रुपए हुआ। ये रोज का जो गणित है ना, यही उनके व्यापार की नींव है। अब कहानी अपने सबसे दमदार हिस्से पर पहुंचती है, जब इन लोगों ने अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक कमाल का रास्ता निकाला। ये सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि गणित के जरिए अपनी किस्मत खुद लिखने की कहानी है। मिलिए मीनका बैंक से।
ये कोई आम बैंक नहीं है, इसे वहां की मछुआरों ने मिलकर शुरू किया ताकि वो अपनी आर्थिक जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले सके। ये एकता और आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त मिसाल है। और इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल पर हुई। सिर्फ 20 महिलाओं ने मिलकर इस बैंक की नींव रखी। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और उन्होंने ये किया कैसे? हर महिला हर महीने सिर्फ 25 रुपए बचाती थी। ये रकम सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन जब ये सब मिलकर जमा होती है तो एक बड़ी ताकत बन जाती है। यह कलेक्टिव सेविंग की पावर का एक शानदार उदाहरण है। तो इस बैंक से असल में क्या फायदा हुआ? ग्रेसी का ये उदाहरण देखिए। उसे एक नया जाल खरीदने के लिए 4000 रुपए चाहिए थे। उसे बैंक से आसानी से लोन मिल गया, जिससे वो अपना काम जारी रख पाई। ये बैंक सिर्फ पैसे बचाने की जगह नहीं था, बल्कि उनके बिजनेस को सपोर्ट करने का एक जरिया बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनका सपना और बड़ा था। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला किया। मछली सुखाने की अपनी फैक्ट्री शुरू करने का प्लान बनाया। ये सिर्फ मछली बेचने से आगे बढ़कर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने की एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। और उनकी हिसाब किताब ने क्या दिखाया कि इस फैक्ट्री से वे हर महीने 44,000 रुपए कमा सकती हैं। ये नंबर उनकी प्लानिंग, उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत का सबूत है। उन्होंने साधारण से गणित का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेहतर, एक ज्यादा मुनाफे वाले भविष्य का नक्शा तैयार कर लिया। तो अगली बार जब भी कोई साधारण सा गणित का सवाल दिखे तो एक पल के लिए जरूर रुकना चाहिए। क्या पता उसके पीछे भी कोई ऐसी ही गहरी, शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाली कहानी छिपी हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।